जय श्री राम मित्रों। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह की तिथि, समय और मुहूर्त, पूजा विधि और तुलसी विवाह की कथा के बारे में। हिंदू धर्म के सर्वाधिक शुभ दिन में से एक तुलसी विवाह को माना जाता है, जो भगवान विष्णु और माँ तुलसी को समर्पित होता है। तुलसी विवाह के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में और तुलसी के पौधे की शादी की जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन पूरे भारत में धूमधाम और अत्यंत उत्साह से किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह को हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। तुलसी विवाह का पर्व 11वें चंद्र दिवस अर्थात प्रबोधनी एकादशी से आरंभ होता है और पूर्णिमा की रात्रि या कार्तिक पूर्णिमा तक निरंतर चलता है। भारत के कई भागों में तुलसी विवाह का पर्व 11वें या 12वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह पर्व सामान्य रूप से अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम तथा देवी तुलसी का विवाह संपन्न करने का विधान है। अब जान लेते हैं तुलसी विवाह की तिथि एवं मुहूर्त के बारे में। तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 से हो रहा है और इसका समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। इसके एक दिन पहले 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। इस दिन चतुर्मास की समाप्ति होगी और कई जगहों पर इसी दिन भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ विवाह करवाने की परंपरा है। अब जान लेते हैं कि कैसे किया जाता है तुलसी विवाह। इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर शंख और घंटानाद सहित मंत्र बोलते हुए भगवान विष्णु को जगाया जाता है। इसके बाद उनकी पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय घरों और मंदिरों में दिए जलाए जाते हैं और गोधली बेला यानी सूर्यास्त के समय भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। तुलसी विवाह का बड़ा ही महत्व है। तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं आती है। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है तो भी तुलसी विवाह से जल्द विवाह के योग बनते हैं। साथ ही निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब जान लेते हैं तुलसी और शालिग्राम की विवाह की कथा। धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ उत्पात मचाया हुआ था। जलंधर बेहद ही वीर और पराक्रमी था और उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। अपनी पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही जलंधर इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके आतंक और अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री हरि विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का फैसला किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण करके छल से वृंदा को स्पर्श किया। राक्षस जलंधर पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व भंग होते ही वह युद्ध में मारा गया। वृंदा का सतीत्व भंग होते ही उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। यह देखकर वृंदा क्रोधित हो उठी। उसने यह सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ है तो आखिर मुझे स्पर्श किसने किया। उस समय वृंदा ने अपने सामने भगवान विष्णु को खड़े पाया। उस समय गुस्से में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने मुझे छल से मेरे पति का वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्युलोक में जन्म लेना होगा। इतना कहने के बाद वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा के श्राप से ही भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता माता का वियोग सहना पड़ा था। जहाँ पर वृंदा सती हुई थी वहाँ पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। अब जान लेते हैं तुलसी विवाह के महत्व के बारे में। तुलसी विवाह का दिन सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और भारत में यह तिथि हिंदू शादियों के मौसम की शुरुआत के रूप में चिन्हित है।
इस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह करने का भी प्रावधान है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों अर्थात चतुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी विवाह के आयोजन करना अत्यंत शुभ एवं मंगलदायक सिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य अपने घर में तुलसी विवाह एवं पूजा का आयोजन करता है उसके घर परिवार में बड़े से बड़े क्लेश तथा विपत्तियां दूर हो जाती है। साथ ही घरों में दुखों का अंत और धन संपत्ति में वृद्धि होने लगती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो आपको निश्चित रूप से अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन यज्ञ और सत्यनारायण की कथा संपन्न करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह का पर्व श्री हरि विष्णु से तुलसी के पौधे के विवाह का स्मरण कराता है, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार भी कहा गया है। यह उत्सव प्रबोधनी एकादशी तथा कार्तिक पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है। तुलसी विवाह का उपवास और पूजा विवाहित स्त्रियों द्वारा सुखी वैवाहिक जीवन और उनके पति एवं बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। इसी प्रकार कुंवारी कन्याएं सुयोग वर की प्राप्ति के लिए करती है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।